बच्चों बच्चों अभी मैं आपका सामने पूरा केमिस्ट्री का पेपर जो अभी भी हुआ है वो सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं बच्चों कितना जल्दी हम इसको कर पाते हैं, और सारे ऑथेंटिक आंसर्स आपको दूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन चैप्टर से आया था। आइडियल सोल्यूशन कौन बनाता है? एक जैसे लिक्विड आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। आंसर था सी। उसके बाद बच्चों बोला था एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो जो है वो अ, सही था। सारे के सारे ही जो है वो एमॉर्फस सॉलिड थे। ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रोटेट। यस बेटा। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इस देखो बच्चों, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो H2S2O7 होता है। तो ओलियम जिसको हम बच्चों कहते हैं, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो इसके अंदर है बच्चे, वो है इसके अंदर सी पार्ट। ठीक है ना, ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज ओलियम। उसके बाद बच्चों आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 4 बच्चों आपके सामने है कि जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों अल्कोहल में, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा जो है वो कम होता है रिपल्शन की वजह से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसमें क्या होगा, प्रोपीन में HBr और एक्वस के करोगे तो बनेगा प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रोटेट इट अगेन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं बच्चों उसमें दो चीज़ें होती हैं। वो होता है सी, सिक्स का सी, नाइट्रोजनस बेस और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिखाएगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कौन सी बात जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ट्रू नहीं है, वो आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि राउट्स लॉ जो है वो नॉन वोलेटाइल के लिए, तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट द राउट्स लॉ। तो देखो बच्चों ये तो क्लियरली हो नहीं सकता, ये भी गलती, ये भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो पी टोटल इक्वल टू पी सॉल्वेंट, यानी कि नाइन्थ का जो है वो सी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में आइसोट्रॉपिक सोल्यूशन जो है वो उसका आइसोट्रॉपिक सोल्यूशन जिसमें लोअर आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम आ रहा है तो ऑब्वियसली डिवीजन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 10th का ए। उसके बाद एक्स्ट्रा कटायन वाला कौन सा होता है बच्चे? एक्स्ट्रा कटायन वाला दिखाता है ZNO, यानी कि 11th का जो बनता है वो बनता है डी। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है एसिटिक एनहाइड्राइड से किसको रिएक्शन कराने पर एस्पिरिन बनता है? आंसर आ गया सैलिसैलिक एसिड। फिर कहते हैं कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर जो बच्चे इसका आ जाएगा वो आ जाएगा कि 13th का जो है वो ओ ओ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SS बॉन्ड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओ बॉन्ड जो है वो वीकर होता है SS बॉन्ड से। अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है उसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एस पी टू वाला कौन सा होता है बच्चों? SP2 वाला विनाइल, यानी कि इसका आंसर जो है 15th का बनता है डी। और उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि 20 ml एसीटोन 30 ml क्लोरोफॉर्म को मिलाकर टोटल वॉल्यूम जो है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डिविएशन का मतलब जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 50 ml से कम, यानी कि 16th का बनता है ए। आफ्टर दैट बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी रोटेट इट अगेन। बच्चों थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगेन कि थोड़ा सा PDF बनाते हुए इस तरह से हुआ है। तो एक क्लियर बड़ा इजी है बच्चों, SN2 की तरफ लगाना है तो SN2 की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी, यानी कि ऑब्वियसली सेकंड सबसे ज़्यादा जो होगा इसमें रिएक्टिव होगा। सेकंड जो है इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एंड देन फर्स्ट। और क्योंकि जो हेलोरीन है वो तो बिल्कुल भी ऐसे रिएक्शन करता नहीं है। स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग जो है 18th का को हम देख लेते हैं बच्चों। 18th का हम देख लेते हैं। 18th के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली जो सबसे छोटा होता है वही पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो हाई होती है, और उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो लो होती है, यानी कि 19th का आंसर जो है वो बनता है बी। डेक्सट्रोज ग्लूकोज का ही दूसरा नाम होता है बेटा। और डिल्यूट निट्रिक एसिड जब हम ऐड करते हैं तो बनता है बच्चों नो। नो मतलब 21 का, क्लियरली आप देख रहे हो बेटे, 21 का जो बन रहा है वो बनता है सी। ठीक है, नो निट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। नेटवर्क सॉलिड बच्चों बनाएगा SiO2, 22 का हो गया है बी। और उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जब ये हम करेंगे, ये रिएक्शन कौन सा है बच्चों? ये है विलियमसन सिंथेसिस का पार्ट जिसमें लिमिटेशन होती है, मतलब आंसर बनेगा डी। क्योंकि हेलो अल्केन टर्शरी लिया है तो वो जो है वो नहीं करेगा उस तरह से रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन का लिमिटेशन है ये। कोल्ड एंड डाइल्यूट से बच्चों NaCl और NaOCl बनता है, यानी कि 24th का जो हो गया वो हो गया बी। 25th में कह रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा सी, क्योंकि वो मोलर मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आफ्टर दैट बेटा हम देखें अगर क्वेश्चन नंबर 26 को, लेट मी रोटेट इट अगेन।
तो 26 क्वेश्चन के अंदर बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कहते हैं 2.5 मोल फ्रैक्शन इतना, तो डबल एट द सेम टेम्परेचर, एक्स इज डिजोल्व इन वाटर at 2.5 bar pressure has a mole fraction of this if okay and mole fraction of x gas when the pressure of gas is doubled. ठीक है, तो जो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। तो आप देख रहे हो कि प्रेशर था 2.5 बार और जो मोल फ्रैक्शन था वो था 0.04। तो उसके बाद बच्चों बोल रहे हैं कि अगर प्रेशर को डबल कर दें मोल फ्रैक्शन भी जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो डबल ही होता नज़र आ रहा है, यानी कि 26 का आंसर जो है बच्चों वो है क्लियरली ए। ठीक है, उसके बाद बच्चों कहते हैं कि कौन सा बेस जो है वो आरएनए में नहीं है, आरएनए के अंदर जो है वो थाइमीन नहीं होता। उसके बाद बच्चों जो ये वाला पीसीसी वाला रिएक्शन है इसमें डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है और जो वो है उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर, यानी कि 28 का भी जो है वो बनता है इस हिसाब से सी। 29 का इनएंशियोमर्स जो हैं उनका डिफरेंस होता है रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट से। नंबर ऑफ लोन पेयर इन XCF4 होते हैं बच्चों सिर्फ 2, और उसके बाद है sulfuric acid is used to prepare more volatile acids from their corresponding salts due to its strong sulfuric acid is prepare more volatile acid from their corresponding। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर एसिड बना पा रहा है 31 का, तो यूज मोर वोलेटाइल एसिड। ठीक है ना, यानी कि वो खुद जो है ना उसकी वोलेटिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। उसका जो है डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है, आई होप सबने सिंपल से कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व किया होगा। ये पूरी सिंपल से कैलकुलेशन करके एन की वैल्यू इन्होंने आसान दे रखी है। 32 का जो आंसर आ रहा है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बच्चों को आ रहा है ए। 33 के अंदर जो है वो पहले यहाँ पे MgBr आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 33 का बनता है बच्चों इस हिसाब से सी, 33 का सी। आफ्टर बेटा 34 में सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, सबसे लास्ट वाला BiH3। 35 का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन था हमारा, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम सिंपली इसमें फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, और ये आ जाएगा जीरो। सिंपल बच्चों सी है ना, 35 का सी। उसके बाद है बेटा nucleic acids are the polymers of nucleotides which of the following gas dimerizes to become stable। तो डाइमराइज करती है बच्चों NO2 गैस। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में बोलते हैं कि जो X है वो क्या होगा, X होगा बच्चों X जो पॉइंट है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली है ना, X जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का डी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, ये नीचे वाला जो पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। XCF6 में अगर NaF ऐड करोगे बच्चों तो Xc ये जो है वो फ्लोरीन ले लेगा NaF से, मेटल फ्लोराइड्स के सामने वो एक्सेप्टर बन जाता है। ग्लूकोज अगर रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर से तो बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, इनमें से जो सी वाला है, क्योंकि वो रेसमिक मिक्सचर है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि बी वाला स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मास होता है, यानी कि आइडो वाले का। उसके बाद आते हैं 44th क्वेश्चन पर। थ्री आइसोमेरिक वाला जो है वो 1 2 3 यही बनेगा बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का भी बी। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बोला है यहाँ पर कि एक रॉ मैंगो जो है वो लूजेस वाटर एंड शिवर इनटू पिकल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रॉ मैंगो श्रिवल इनटू पिकल। तो रॉ मैंगो प्लेसेस लाइन वाटर लूजेस वाटर, तो इसमें ऑस्मोसिस ही हुआ ना। तो 45 का जो बच्चों आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए जो है वो ट्रू है, और ऑस्मोसिस लिख देते तो वो ठीक हो जाता, उन्होंने RO लिख दिया। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE बेटा, तो H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE।
तो देखो बच्चों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि H2S, ये बात गलत है एक्चुअली, असर्शन जो है वो गलत है, और रीज़न जो है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर फिर हम कर देते हैं बेटा 46 का, 46 का हम कर देते हैं H2S। अच्छा ठीक है बच्चों, मेरे को लगा मोर एसिडिक, सॉरी। तो आंसर ए बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे की बात करें, अगर क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और नाइट्रो ग्रुप बढ़ाता है, तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी कि 47 का जो है वो बन रहा है, विच क्वेश्चन इज दिस, 47 का बी। उसके बाद बच्चों 48 की बात करेंगे, देर इज़ नो इफेक्ट, ये गलत है, गलत है ना। शॉर्टकट इफेक्ट से डेंसिटी कम हो जाती है, तो और ये बात ठीक है, तो इसको फिर कौन सा ऑप्शन करना चाहिए बच्चों मेरे को, 48 का, 48 का कर देना चाहिए मुझे डी। फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों 49 का हमें रखना चाहिए ए, क्योंकि ये मैंने, ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में भी यही लाइन दिखेगी लिखी हुई। उसके बाद बच्चों आगे की बात अगर करें, मैच द फॉलोइंग वाले बच्चों बहुत ही इजी आए हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एफ सेंटर जो होता है वो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। ए बी सी जो होता है वो होता है FCC स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बन रहा है दैट इज़ बी। और उसके बाद है 51 बेटा। 51 के अंदर एक्चुअली ये वाला गलत है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। F2 इनर्ट भी कभी भी नहीं हो सकता, ये वीक एसिड नहीं है, तो बी इज़ द राइट आंसर। 52 की अगर बात करेंगे बेटा, कडलिंग ऑफ मिल्क को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और अल्फा एलिक्स होता है सेकेंडरी, यानी कि 52 का भी क्या बनता है, डी। उसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं, और हाँ जी, वो पैसेज वाला क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं करता। 53 जो है वो ऑक्सीडेशन, 53 का ए पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता। इंक्रीजेज द एसिडिक करेक्टर बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जो है वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा। और 55 जो है उसमें 55 जो है रिमर रिएक्शन की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। तो ए जो है वो फिनॉल जो है, ए जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, इसमें उन्होंने क्या बोला, हाँ ठीक है, एक्स जो है बच्चों वो बनेगा कॉल्ब रिएक्शन से, सैलिसिलिक एसिड, और वो बनेगा रिमर्टीमन से। तो आंसर हो गया इसका बच्चों क्लियरली डी, 55 का डी। तो बच्चों ये थी कंप्लीट मार्किंग स्कीम, और 13 मिनट में बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू।